सबको अपने अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। और जब आपको इस कर्म का फल मिलता है तब आपको ज्ञात होता है कि हमने कैसा कर्म किया है। तो जब भगवान अपने कर्म से नहीं भाग पाए, जब भगवान को अपने कर्मों की सज़ा मिली, फल मिला, तो हम तुच्छ इंसान क्या कर सकते हैं? हम तुच्छ इंसान को क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिलेगा। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, आपको पता है कि उनके पैरों में बाण लगी थी, छुप कर वार किया गया था। तो इसकी जो कर्म की, उन्हीं के कर्म की सज़ा मिली थी जो उन्होंने पिछले जन्म में किया था। जैसे श्री राम के रूप में उन्होंने ये कर्म किया था, बाली को छिप कर मारा था, जिसका फल उन्हें अगले जन्म में अपनी मृत्यु से धोना पड़ा था। उसी तरह से कहते हैं कि भगवान जब कर्म से नहीं भाग पाए, उनके फल, उनको कर्मों का फल मिला, तो हम तुच्छ इंसान हैं, हमें तो ज़रूर मिलेगा। इस तरह से एक और कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की माँ देवकी, जो कि अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा दूर रही, बड़े होने के बाद उनके दर्शन कर पाई, यानी कि श्री कृष्ण से। ये भी उनके कर्मों का ही फल था। तो आप पूछेंगे कैसे? तो बात ये थी कि जब श्री कृष्ण ने देवकी माँ से कहा कि माँ, आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजा था, तब माता हैरान हो गई और पूछने लगी, ये कैसा सवाल कर रहे हो नंद, मैं तुम्हें क्यों भेजूंगी भला 14 वर्ष के लिए वनवास? तो उन्होंने कहा कि माँ, पिछले जन्म में आप ही तो थी कैकेयी माँ, जिन्होंने मुझे अब मेरी माँ से दूर कर कर मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। ये सुनकर देवकी माँ बोलती हैं, अच्छा ठीक है, मैं कैकेयी थी, तो फिर कौशल्या कौन है इस जन्म में? तो उन्होंने कहा, कौशल्या यशोदा माँ है, जिनके पास मैं बचपन से पाल पोस कर बड़ा होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कर्म किया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे विरह में तड़पी थी, इसीलिए मैं उन्हें इस जन्म में उनके पास जन्म से उनके गोद में खेला बड़ा हुआ हूँ। और आपने मुझे दूर किया था उनसे, आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, इसीलिए मैं आपसे दूर हुआ था। तो ये जब माता को भी उनको कर्म का फल मिला, इधर श्री राम को भी कर्म का फल मिला। अब आप इतना सुन के तो सोच ही सकते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। जब भगवान भी तो इंसान के रूप में आए थे, वो इस कर्म के फल को नहीं टाल पाए, तो फिर हम कैसे टाल सकते हैं? उसी तरह दशरथ जी भी अपने बेटे के विरह में ही उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उन्होंने श्रवण के माता पिता को से उनका औलाद छीन लिया। तब श्रवण के माता पिता ने भी कहा था कि एक दिन तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा जब तुम अपनी औलाद के विरह में अपने प्राण त्याग दोगे। तो इतनी कहानियाँ तो चलती ही हैं। अब बात आती है कि हम एक ऐसी आपके साथ कहानी शेयर करेंगे जिसे सुनने के बाद आप शायद पूरा 100% विश्वास कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो कर्म करते हैं उसी के मुताबिक हमें फल मिलता है। तो इसे सुनने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने कर्मों में बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रोहित नाम का एक लड़का, जो कि उसकी बचपन में उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके माता का देहांत हो गया। पिताजी थे जो उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और आर्मी का जॉब में उसकी नौकरी दिलाई, क्योंकि रोहित को आर्मी में जाने का बहुत शौक था, इसलिए वो आर्मी में चला गया। कुछ दिन बाद ही उसे खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। अब पिता की मृत्यु सुनकर बहुत ज़्यादा घबराया, अफसोस करने लगा, लेकिन अब करे तो क्या करे। उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी और उसके माता पिता भी नहीं रहे, इसलिए उसका मन नहीं लगता था वहाँ। अब वो आर्मी में ही वहीं पर रहने लगा, कभी घर नहीं जाता था। पास ही के जो कैंटीन थे, आर्मी में जो कैंटीन थे, वहाँ पर वो हमेशा वहाँ आता जाता रहता था, जिससे उसकी जान पहचान बनी रही। उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो गया उसकी आर्मी वाले भैया से और वो दोनों बहुत कांटेक्ट में रहने लगे। धीरे धीरे आपस में उनकी दोस्ती हो गई और उसे अब अकेलापन दूर होने लगा। अब उसे लगता था कि मेरा एक दोस्त है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। उसी जो कैंटीन थे वहाँ पर जब एक सेठ आता था, जो उस कैंटीन वाले का बहुत ही गहरा घनिष्ठ मित्र था, तो वो जब रोहित के बारे में सब कुछ सुनता था, जानता था, तो उसने एक दिन रोहित से पूछा कि तुम मतलब तुम्हारा तो कोई है नहीं, ना ही तुम अपना खर्चा किसी को शेयर करते हो,
तुम सारे पैसे को करते क्या हो? इतना सारा जो पैसा कमाते हो तो क्या करते हो? तो रोहित ने कहा कि सोचिए कि ना मेरे घर माँ है, ना पिताजी, ना मेरी पत्नी, इसलिए मैं घर नहीं चाहता। सारे जितने पैसे मैं कमाता हूँ उसे मैं सेव करता हूँ। अब उसका मैं करूँगा भी क्या? मैं सेव करता हूँ। तभी जो सेठ था उसकी तो तंगी चल रही थी, हाथ तंगी चल रहा था, तो उसने रोहित से कहा कि आखिर तुमने सारे पैसे ऐसे ही रखे हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो ताकि मैं उसका यूज कर सकूं और बाद में मैं तुम्हें वो पैसे रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। ये सुनने के बाद रोहित ने कहा कि मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूँ कि आप मुझे वो पैसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि पैसे देखकर सबके जो है इरादे बदल जाते हैं। तब सेठ बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे इरादे नहीं बदलेंगे, और तुम आर्मी के लोग हो, और आर्मी के लोगों का मैं पैसे कैसे रख सकता हूँ जो देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर सकते हैं। मैं आपके पैसे नहीं रखूँगा, मेरी थोड़ी हालत तंगी चल रही है, जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि अभी तो आपको कहीं खर्चा करना नहीं है। रोहित को बार बार उसने ऐसा कहा, तो कैंटीन वाले जो उसके मित्र थे उसने भी कहा ठीक है, आप तुम इसकी मदद कर दो। रोहित ने कहा ठीक है। रोहित ने सारे पैसे जो थे, जो सेव करके रखे थे, वो उस सेठ को दे दिए। अब सेठ की हालत थोड़ी ठीक हो गई, लेकिन रोहित ने 2-3 बार उस पैसे की मांग की। सेठ वहाँ से मुकर जाता था और चला जाता था, ये कहकर कि अभी उसकी कंडीशन सही नहीं हुई है, जैसे ही कंडीशन सही होगा मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। अब एक बार क्या हुआ, रोहित की तबीयत खराब हुई और रोहित ने फिर से पैसे की मांग की, लेकिन उसने नहीं दिया, ये कहकर कि अभी तो उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, जैसे ही बिजनेस ग्रो कर जाएगा पैसे दे देगा। अब जो सेठ के मन में बेईमानी चालू हो गई थी, वो नहीं चाहता था कि उसके पैसे रिटर्न करे। ऐसे करते करते कई साल बीते, रोहित ठीक हो गया, और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो सीमा पर लड़ाई शुरू हुआ और इसमें रोहित का भी नाम आया। अब रोहित को भी जाना था इस लड़ाई में, रोहित को भी जाना पड़ा। अब रोहित को भी इस लड़ाई में जाना था, इसलिए रोहित चल पड़ा। अब रोहित जब लड़ाई में जा रहा था तो उसने एक बार सोचा कि मेरे जाने के बाद उस पैसे का क्या होगा जिसका सेठ ने अपने पास रखा है। सोचा एक बार सेठ से बात कर लूँ कि उसे किसी अनाथालय में दे दें, लेकिन फिर ये सोचकर वो पीछे हट गया कि वापस आऊँगा फिर मैं उससे बात कर लूँगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस लड़ाई से वापस आएगा कि नहीं। अब जो सीमा को पार करना था तो सभी अपनी अपनी घोड़े के साथ उसको पार कर रहे थे, और रोहित को घुड़सवारी आती थी, लेकिन जिस घोड़ी पर वो चढ़ा वो घोड़ी बहुत ही ज़्यादा बदमाश थी, यानी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लगाम देने पर भी नहीं रुकती थी। अब घोड़ी को जैसे वो चढ़ा, वो सीमा के पार लेके चली गई और वहाँ लेके गई जहाँ पर सारे दुश्मन खड़े थे। रोहित ने बहुत लगाम खींचा, लेकिन घोड़ी बिल्कुल नहीं रुकी। वहाँ जाने के बाद उस बिल्कुल थम सी गई, और वहाँ पर जितने भी दुश्मन खड़े थे उस सभी ने रोहित को गोलियों से छल्ली कर दिया, और रोहित देश के नाम पर कुर्बान हो गया। जैसे ये खबर सेठ को मिली, सेठ दौड़ा दौड़ा आया कैंटीन वाले के पास। पता चला तो वहाँ पर उसने शोक मनाया, लेकिन जब बाहर आकर वो इतनी खुश हुआ, इतना ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगा कि चलो अब मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अब मैं आराम से ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे किसी का कर्जा नहीं है। ये सोचकर वो बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदी और आसपास के लोगों को भी वो मिठाइयाँ बाँटी। जब सभी ने पूछा कि क्या बात है, आज आप मिठाइयाँ बाँट रहे हो, तो उसने कहा मेरा बिजनेस थोड़ा चल पड़ा है, इसलिए मैं सबको मिठाइयाँ बांट रहा हूँ। लेकिन असली बात तो कुछ और था। कुछ ही दिनों बाद सेठ दिन पे दिन तरक्की करने लगा, और इतनी तरक्की पे गया कि वो काफ़ी आगे बढ़ गया और बहुत ज़्यादा अमीर धनी सेठ के नाम से जाने जाना लगा। कुछ ही दिनों बाद उसके घर एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ। उसने उसका नाम राहुल रखा, और राहुल कि जैसे ही आने के बाद उसके घर में खुशियाँ सी आ गई, और वो बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखता, पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छी नौकरी भी दिलाया, यहाँ तक कि उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से की। बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ उसके घर में आई थी। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चे किए उसने, मतलब उसको बचपन में जो चाहिए सब देता था, बहुत लाड लडाया, बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराया, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। उस पे मतलब कपड़ों की तो बौछारी कर देता था। अब ऐसे ही दिन चल रहा था, उसकी शादी भी कर दी। लगभग 3 महीने हुए थे शादी के। राहुल कहीं से वापस आ रहा था और अचानक वो रास्ते पर चक्कर खा कर गिर गया।
गांव के लोग उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए और सेठ को भी खबर दिया कि आपका बेटा चक्कर खाकर गिर गया है। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिमागी प्रॉब्लम हुई है, यानी कि उसके ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है और बचना मुश्किल लग रहा है। उसने डॉक्टर से कहा, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, आप पैसे की चिंता मत करो, मेरे बेटे का बस जान बच जाना चाहिए। कम से कम 1 महीने उसने पूरे पैसे फूंक दिए, कर्जे ले लिए, अपना घर भी गिरवी कर दिया, लेकिन बेटा नहीं बच पाया। घर में सभी की सभी रोना धोना काटना चल रहा था। उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता सब रो रहे थे। आसपास के लोग सब पहुँचे थे। अचानक से वहाँ से एक महात्म जी जा रहे थे। वो रुक गए रोना सुनकर और कहा, अब क्यों रो रहे हो? उस दिन तो बड़ा हंस रहे थे, अब रोने से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और बाहर आकर बोला, एक तो हम इतने परेशान हैं, मेरा बेटा गुजर गया है और यहाँ पर आकर तुम यहाँ पर भाषण दे रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तब महात्म जी ने कहा, क्यों? ये तो वही जगह है ना जहाँ खड़े होकर तुमने मिठाइयाँ बांटी थी कुछ साल पहले, खूब खुशियाँ मनाई थी, तो आज क्यों रो रहे हो? ये सुनकर उसने कहा कि क्या बात कह रहे हैं महात्म जी, मैंने कौन सी मिठाइयाँ बांटी हैं? क्यों, तुमने रोहित के मरने पर मिठाइयाँ नहीं बांटी थी? रोहित? कौन रोहित? क्यों, उसके लिए हुए पैसे भी भूल गए हो क्या? तब उसने कहा, मुझे कुछ याद है, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? ने कहा कि देखो, महात्म जी ने कहा कि देखो, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जो तुम्हें आज अपनी बेटी के जान से हाथ धोना पड़ा है। सेठ समझ नहीं पाया, फिर उसने कहा, मुझे विस्तार से समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तब महात्म जी ने उसे बताया कि उस दिन जो तुमने रोहित के सारे पैसे लिए और उसे पैसे नहीं दिए और उसके मरने पर खुशियाँ भी बांटी, सबको मिठाइयाँ भी खिलाई, इसलिए आज तुम अपने बेटे की जान पर इस तरह से रो रहे हो जब वो मर गया है। ये वही रोहित है जो वापस आया है, तुमसे बदला लेने आया था, सारे पैसे खर्च कराकर चला गया। तो सेठ ने कहा, मैं उसके पैसे कैसे वापस करता, वो तो मर गया था ना। महात्म जी ने कहा, उसने बहुत बार तुमसे पैसे की मांग की थी, तुमने वापस नहीं किया, तुम उसको नहीं दे पाए, तुम किसी अनाथालय में दे देते, सरकार के यहाँ इसके पैसे दे देते, लेकिन तुमने गलत फ़ायदा उठाया, उसके पैसों को अपने ही काम में यूज किया। मतलब तुम बहुत खुश थे और उस दिन तुमने मिठाइयाँ बांटी थी और आज तुम इसी जगह पर खड़े होकर रो रहे हो, मातम मना रहे हो। बहुत उदास हो गया सेठ और उसे समझ आ गया कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला। उसने कहा, ठीक है महात्म जी, मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, लेकिन इस बेटी का क्या कसूर जो अभी भी इसकी शादी हुई और ये इस तरह से हो गई है, मतलब इससे क्यों छीना इसके पति को? तब उन्होंने कहा कि ये भी इसके कर्मों का फल है, कि ये रोहित की वही खोड़ी है जिसने इसे मौत के मुँह में लेकर गई थी, इसीलिए रोहित ने इससे भी बदला लिया। मतलब रोहित ने वापस आकर इससे भी बदला लिया, इससे अपनी पत्नी बनाकर, और इस हालत में से छोड़ कर गया, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी घोड़ी और इसने रोहित को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। तो इस तरह से जब सभी सुन लेते हैं बात, तो उसकी पत्नी को, जो घोड़ी थी और जिसके रोहित के जो पिता थे, मतलब राहुल के जो पिता, बहुत अफसोस करने लगा सेठ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, और उसे ये समझ आया कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि आगे की जितनी भी ज़िंदगी वो काटेगा, अच्छे कर्मों से ही काटेगा। और उसकी पत्नी ने ये निर्णय लिया कि आगे से वो सिर्फ लोगों की सेवा में ही अपना जो दिन गुजारेगी, दिन रात, और अपने कर्मों का फल वो भुगतेगी, यानी कि अब से वो ऐसा कोई कर्म नहीं करेगी। उसने भगवान से भी क्षमा मांगी और सेठ पूरा की तरह अच्छे से, सेठ पहले से जैसा नहीं रहा, पूरे अच्छे से वो बदल गया। उसने कोशिश की, मतलब बहुत सारा मेहनत कर उसने रोहित के सारे पैसे को इकट्ठे किए और उसे किसी अनाथालय में गरीबों में बांट दिया, ताकि अभी से जितना उसकी ज़िंदगी थी वो अच्छे से गुजर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। ये कहानी सुनने के बाद आपको तो पूरा यकीन हो गया होगा कि हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।